आज के इस वीडियो में हम यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो है यहां पर हम x का वैल्यू पता करेंगे। देखिए यहां पर जो x का वैल्यू हम निकालेंगे वो यहां पर रियल होगा, सो इसका हम यहां रियल सॉल्यूशन पता कर रहे हैं। देखिए इक्वेशन यही है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पावर 4। तो हम इसी को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। यहां मैं आपको बता दूं कि x जो होगा x ये नॉट इक्वल टू यहां पर ये 1 होगा, क्योंकि अगर x यहां 1 हुआ तो फिर आप पाएंगे कि यहां लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगा। कैसे? आप यहां 1 डाल दें तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, इंटू में ये क्या बन जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 मतलब ये तो 4 बन गया, लेफ्ट हैंड साइड 4 बन जाएगा। जबकि वहीं पर देखिए आप राइट हैंड साइड में 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 मतलब 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 ये तो 1 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगा अगर x जो है ये 1 के इक्वल हुआ तो इसीलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि ये यहां x जो है ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से देखिए हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो आपको 1 प्लस एक्स पावर 4 दिख रहा है, हम इसको यहां से इस साइड भेजेंगे। तो अगर हम इसको इस साइड भेज देते हैं तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, तो यहां से ये तो ऐसे रह जाएगा, इसको ऐसे रहने देते हैं। इनटू में यहां कौन मल्टीप्लाई में होगा, यहां अभी मल्टीप्लाई के तौर पे आएगा ये जो दिख रहा है यहां पर 1 प्लस एक्स पावर 4 ये, जो कि इक्वल होगा यहां पर 1 प्लस एक्स पावर 7 के। तो अभी हम यहां पर जो है दोनों ही साइड में 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करने वाले हैं, हम यहां जो है दोनों ही साइड यहां 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहां जो है 1 माइनस एक्स से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए यहां से ये क्या बनने वाला है। तो ये जो आपको दिख रहा है एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा यहां पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये, और इनटू यहां आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ये 1 प्लस एक्स पावर 4 इक्वल टू यहां देख ले ये हो जाएगा यहां पर 1 प्लस एक्स पावर 7 इंटू 1 माइनस एक्स, ऐसे रहने देते हैं इसे। अब देखिए एक ब्रैकेट में यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, दूसरे ब्रैकेट में यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स पावर 4 बन गया ये। तो ये बन गया 1 माइनस एक्स पावर 4 इंटू यहां पर ये बन गया 1 प्लस एक्स पावर 4 इक्वल टू यहां पर ये जो राइट हैंड साइड में टर्म है ऐसे इसे ऐसे रहने देते हैं 1 प्लस एक्स पावर 7 इंटू यहां 1 माइनस एक्स। अब देखिए यहां एक ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस एक्स पावर 4, दूसरे ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस एक्स पावर 4, तो ये बन जाएगा यहां पर 1 का स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 का स्क्वायर, दैट मीन ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 8। तो 1 माइनस एक्स पावर 8 इक्वल टू यहां पर जो है आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स पावर 7 माइनस एक्स पावर हो गया ये 8। तो x पावर 8 से जो है ये x पावर 8 कैंसिल होगा, 1 से ये 1 कैंसिल होगा, तो ये बन गया 0 इक्वल टू x पावर 7 माइनस x बन गया। तो यही से हम लिख सकते हैं x पावर माइनस 7 x इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम x को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0 के। तो फिर इससे आगे देखिए तो यहां से हम कह सकते हैं कि x जो होगा ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर हमें x का एक वैल्यू मिल गया है, और भी अभी वैल्यू निकालेंगे हम।
उसको हम यहां से निकालेंगे। जब हम x पावर 6 माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तब मिलेगा। तो अगर x पावर 6 माइनस 1 को हमने कर दिया 0 के इक्वल, तो इससे आगे देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहां पर इसे हम लिख सकते हैं x क्यूब का जो स्क्वायर होगा वो माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू 0 के। तो यहां पर देखें हम इसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में यहां x क्यूब प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 के। तो फिर यहां से हम इसका और इसका एक्सपेंशन करेंगे। हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 एक ब्रैकेट में इनटू यहां x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। तो ये हो गया अभी इसका एक्सपेंशन। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम x माइनस 1 इंटू यहां पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अभी हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर x प्लस 1 0 के इक्वल हुआ तो x जो होगा ये माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां x माइनस 1 के इक्वल हो गया। सिमिलरली अगर यहां पर जो है x माइनस 1 को अगर हम 0 के इक्वल कर दे तो x जो होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, x जो है ये 1 के इक्वल आ जाएगा। और वीडियो के शुरुआत में ही हमने बात किया था कि x जो है ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो फिर हम इसको यहां पर रिजेक्ट कर देंगे। अब देखें अभी हम इसको 0 के इक्वल करेंगे और इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो फिर यहां से देखें अगर हम सबसे पहले x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर देते हैं तो यहां से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर 1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर इससे आगे देखें ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस यहां देख लें आ जाएगा ये स्क्वायर रूट में -3 डिवाइडेड बाई 2। तो देखें स्क्वायर रूट में -3 आया है। तो इसी से समझ में आ गया होगा कि आपको यहां में एक कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन मिलने वाला है, रियल सोल्यूशन x का नहीं मिलेगा। सो x यहां से कह सकते हैं हो जाएगा 1 प्लस माइनस i जो कि इमेजिनरी नंबर है इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर x का जो है हमें ये एक कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन मिल रहा है, रियल नहीं मिल पा रहा है। अब अगर हम इसको 0 के इक्वल कर देते हैं तो क्या देगा हमें यहां से, यहां अगर हम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को हमने कर दिया 0 के इक्वल तो फिर यहां से x किसके इक्वल हो जाएगा, देख लें x जो होगा ये बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 के। तो यहां पर x का वैल्यू मिल जाएगा हमें -1 प्लस माइनस इसी तरह से हो जाएगा i इनटू स्क्वायर रूट में 3 डिवाइडेड बाई 2। तो x का यहां पर हमें ये भी वैल्यू मिला। तो देख ले आप यहां पर जो है हमें x के सिर्फ 2 रियल वैल्यू मिल रहे हैं, एक तो ये दूसरा ये, बाकी हमें नहीं मिल पा रहा है। सो यहां पर इसका 2 ही सॉल्यूशन निकल के आया, 0 और -1। आप इसे चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं क्वेश्चन में पुट करके। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।